वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस एपिसोड में आज हम ओंटारियो के रियल एस्टेट के डायनामिक्स और लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। रियल एस्टेट हमेशा से बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस रहा है। लोगों ने बहुत पैसा कमाया है रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट एक तरीके से कनाडा में ऐसा है जैसे कि हम इंडियंस के लिए क्रिकेट होता है। क्रिकेट में चाहे T20 हो, चाहे हमारे टेस्ट मैच, चाहे वनडेज़ होते हैं, हम लोग बड़े शौक से देखते हैं। तो लोग बड़े क्लोजली रियल एस्टेट को भी वॉच करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो इस एपिसोड में हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि रियल एस्टेट किस डायरेक्शन में जा रही है और लोगों की क्या सेंटिमेंट्स हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। Real estate market is slow, but it is by no means dead. It's a mix of bag. कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें मल्टीपल ऑफर्स अभी भी आते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं विच आर सिटिंग स्टिल इन द मार्केट फ्रॉम पास्ट 30 डेज ऑल्सो। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो लोग फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है क्योंकि जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो गए हैं, बिडिंग बहुत कम हो गई हैं। सेलर आज की डेट में थोड़ा सा सबमिसिव हो गया है, उसको पता है कि मार्केट स्लो है, ओवर आस्किंग नहीं है। सेलर आज की डेट में जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कंडीशंस भी ले रहा है, चाहे वो फाइनेंस की कंडीशन है, चाहे वो आपकी इंस्पेक्शन की कंडीशंस हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर। मैं मानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से हाई हो गए हैं, लेकिन वो कंपनसेट करते हैं आपको प्रॉपर्टी के लो प्राइस से। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। और जो लोग पहले घर खरीदना चाहते थे उनको मेरे हिसाब से प्लान करना चाहिए घर खरीदने का। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग कहते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट स्लो हो रही है, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। मैं इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी फर्स्ट टाइम होम बायर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो अपने नए घर में कब एंटर करना चाहता है। एक टाइम एंड एक्शन प्लान होता है जिसमें बायर को रिवर्स साइड से वर्किंग करनी चाहिए। उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो घर में किस दिन एंटर करना चाहता है। लेट्स से इफ़ ही इज़ प्लानिंग टू एंटर इन द न्यू होम एट द टाइम ऑफ क्रिसमस, तो उसको मेक श्योर ये करना चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइज 3 या 4 महीने पहले शुरू करें। क्योंकि क्या होता है कि आपकी यूजली जो क्लोजिंग डेट होती है उसमें 2 महीने का टाइम होता है और आपको घर खरीदने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना 2 महीना लग जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी है वो आपको मिल ही जाए, क्योंकि हो सकता है उस प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा ऑफर्स आए। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं, मैं जब मार्केट खुद और ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि देखिए इस रियल एस्टेट के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा से इसका पैटर्न रहा है कि इसमें ब्लिप्स होते हैं, ये कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है। तो इसमें अगर आप ये सोचेंगे कि जब मार्केट और नीचे हो जाएगी, आप जब तक ये सोचेंगे तो लोग देखिए बहुत स्मार्ट हैं, वो मार्केट को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जहां उनको लगा कि मार्केट अप होने शुरू हो गई वो फट से खरीद लेंगे, फिर आपके लिए अगेन देयर वुड बी अ कंपटीशन, तो आपको कम्पीट फिर करना पड़ेगा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फर्स्ट टाइम होम बायर को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उसको इमीडिएटली घर की अगर उसको जो पसंद आता है उसके लिए इमीडिएटली प्रोसीड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ठीक है, ये मैं ज़रूर एडमिट करता हूँ कि आज की डेट में ओवर आस्किंग नहीं है जो पहले हुआ करती थी 2 लाख 1.5 लाख। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर रियलिस्टिक हैं, आपको अगर घर बेचना चाहते हैं अपना, तो आपको रियलिस्टिक प्राइस में के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये नहीं कि जी जनवरी के अंदर मेरी प्रॉपर्टी का इतना प्राइस है मैं तो इतने में ही बेचूंगा। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी स्पॉइल हो सकती है। इसमें एक अच्छे रियल्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो आपको ये बताए कि आपकी प्रॉपर्टी का टेंटेटिव बॉल पार्क प्राइस इतना होगा।
और सेलर को प्रिपेयर होना चाहिए कि ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी इसके बीच में जाएगी और अब मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी 1 मिलियन की जाएगी और आपको उसके ऑफ़र्स नहीं आते, और हर ऑफ़र का एक एक्सपायरी डेट होती है, कुछ घंटे की, कोई लोग 1 दिन की देते हैं। जब वो ऑफ़र्स आप रिफ्यूज़ कर देते हैं और आप सोचते हैं और ऑफ़र आएँगे, और आगे अगर ऑफ़र नहीं आते, तो आपकी प्रॉपर्टी स्पॉइल हो जाती है। फिर अपर हैंड पे बायर्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि अब इस प्रॉपर्टी पे कोई हाथ नहीं रख रहा, तो फिर वो आपके साथ नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक रियल्टर का कि वो अपने सेलर को अपडेट करे कि ये मार्केट की सिचुएशन है और उसे क्या करना चाहिए। इवेंचुअली ये जो प्रॉपर्टी है ये सेलर की है और उसको ही डिसाइड करना है। तो it's all basically a game of confidence, it's a game of planning, it's a game of good strategy. अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी स्लो है। इन्वेस्टर का जो पॉइंट होता है वो किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का ये पॉइंट होता है कि ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरे को रिटर्न देकर जाए। तो हाँ, इन्वेस्टर्स थोड़ा सा रुक के चलता है, वो कहता है कि मुझे मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने हैं, मैं तब खरीदूंगा, क्योंकि वो हेस्ट में नहीं रहता, उसके पास कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए, न्यू जो फर्स्ट टाइम होम बायर होता है उसके तो प्रॉब्लम है, उसको अपना घर खरीदना है, वो बेसमेंट में रह रहा है, रेंट दे रहा है प्रॉपर्टी का। और दूसरी चीज़ ये कि और उसको ये पता होता है कि इस प्रॉपर्टी का रेंट मैं दे रहा हूँ और ये ड्रेन हो रहा है, इसमें कोई मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनका अपना घर ऑलरेडी है, छोटा घर है, वो चाहते हैं बड़ा घर ले लें। तो अगर उनके घर का एग्जिस्टिंग घर का अगर प्राइस उनको कम मिल रहा है, तो उनको बेनिफिट ये रहता है कि वो अगर नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसका प्राइस भी उनको कम मिलेगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। सो नाउ आई विल शेयर द रियल एस्टेट मार्केट्स डेटा अबाउट June 22. So according to the data provided by RAB, which is Real Estate Association of Hamilton and Burlington, it is reported that in the month of June 2022, the total of 995 sales took place in residential market. So if you compare total sales in June 2021, there is a drop of 37.8%. तो जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में एक ड्रॉप तो है जो दिख रहा है, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। भाई, मार्केट इतनी एग्जॉर्बिटेंट भी नहीं होनी चाहिए कि कोई अफोर्ड ही ना कर सके। द एवरेज प्राइस ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन एंटायर मार्केट इन जून इज़ $946,000, which is a drop of 5% from May. So in short, the prices are dropping gradually. तो ये है, मार्केट तो स्लो है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट स्टैटिस्टिक्स ऑफ जून 2022। आप जो ये अभी सामने ये पूरा स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली so the average price of the property is increased to 9.6% than June 2021. तो आप देखेंगे कि आज जब कहते हैं मार्केट स्लो है, फिर भी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से 9.6% का इंक्रीज़ है। तो एक तरीके से देखिए, मार्केट स्लो है फिर भी अप्रिसिएशन है, तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि द रियल एस्टेट नेवर बीन अ बिजनेस ऑफ लॉस। हम दोबारा इस चार्ट पे चलते हैं, तो द सेल्स हैव बीन डिक्रीज 35.2% कंपेयर टू लास्ट ईयर। The listing has an average of 13 days on the market, which is 5 days more than last year. So मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी स्टे कर रही है। मार्केट में प्रॉपर्टी इमीडिएटली नहीं बिक रही, जैसे पहले होड़ लगती थी, लोग भागते थे, तो वो वाला सिनेरियो नहीं है। तो ये है मार्केट का अपडेट मेरे एंड से, जो कि एज बीइंग अ रियल्टर मैं मार्केट पे क्लोज वॉच रखता हूँ। और जो मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं, चाहे वो बायर हैं चाहे सेलर हैं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको मार्केट के बारे में अपडेट दूँ और उनको एक अच्छी राय दूँ, एक अच्छी एडवाइस दूँ कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली मैं आपको नेक्स्ट मंथ का भी दूंगा, जब मैं अगस्त में पहुंचूंगा तो आपको जुलाई का दूंगा। बाकी ये है मेरी तरफ से, और हैप्पी शॉपिंग। आप ट्रेड करते रहिए मार्केट में, और मैं आपसे फिर बहुत जल्दी मिलता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।